अब सुंदरी जैसे ही प्रभु को जगाने जाती है तभी प्रभु सुंदरी को अपना बहम समझकर अचानक उसे किस कर लेता है। प्रभु के इस हरकत से सुंदरी को गुस्सा आ जाता है और वो बिना कुछ कहे प्रभु को एक जोरदार चांटा मार देती है। घटना के अगले दिन प्रभु गांव के सरपंच को लेकर सुंदरी के घर पहुंचते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरपंच उन दोनों की शादी कराने का प्रस्ताव रखते हैं। वो सुंदरी के घर वालों को बताते हैं कि प्रभु महीने का 1 लाख कमाता है, वो तुम्हारी बेटी को रानी बनाकर रखेगा। सुंदरी के पिता शादी के लिए मान तो जाते हैं, लेकिन सुंदरी को यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। सुंदरी कहती है इन्हें सिगरेट दारू पीने की आदत है, इसीलिए मैं ये शादी नहीं कर सकती। अब प्रभु गांव वालों के सामने सुंदरी को वचन देता है कि शादी के बाद वो इन सब चीजों को छोड़ देगा। प्रभु की बातें सुनकर सुंदरी शादी के लिए मान जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। सुंदरी के माँ बाप बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी करवाते हैं। शादी संपन्न होने के बाद प्रभु सुंदरी को अपने साथ शहर ले आता है। इतने बड़े घर को देखकर सुंदरी थोड़ा घबरा जाती है। सुहागरात मनाने की खुशी में प्रभु जल्दी से नहा धोकर सुंदरी के करीब जाता है, लेकिन जब वो उसके साथ क्रिकेट खेलने की कोशिश करता है तो वो डर के मारे उससे दूर चली जाती है, क्योंकि सुंदरी को पता ही नहीं था कि सुहागरात को क्या होता है। प्रभु समझ जाता है कि ये सब उसके लिए पहली बार है, इसलिए वो सुंदरी को अकेला छोड़कर किसी दूसरे कमरे में सोने चला जाता है। अगले दिन जब प्रभु ऑफिस के लिए जा रहा था तो उसे कमरे में सुंदरी कहीं दिखाई नहीं दी, जिससे वो घबरा गया। उसने सुंदरी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुंदरी घर में कहीं नहीं मिली, जिसके बाद वो उसे ढूंढते हुए बाहर आया, लेकिन यहाँ भी उसे सुंदरी कहीं दिखाई नहीं दी। उसने गार्ड से पूछता की और उसने भी मना कर दिया। क्या सुंदरी मिल पाएगी? जानेंगे अगले भाग में।